मानव का जीवन 40 वर्ष की आयु परमात्मा ने दी थी, पर इंसान का पेट भी भरा। 40 साल की उम्र में बताओ कुछ होए? तो भगवान के दरवाजे गया कि प्रभु मुझे थोड़ी सी आयु और दे दीजिए, मैं कुछ और आपसे मांगता हूं। तो भगवान के दरवाजे पर गधा गया था। गधे ने कहा कि महाराज पूरा जीवन पर्यंत मेरा मालिक मेरे ऊपर वजन लाद लाद करके और मुझे मारते रहता है। पूरी जिंदगी मैं वजन उठाते उठाते पस्त परेशान हो जाता हूँ। एक काम करो, मेरी 20 वर्ष की आयु काट दो और अपने पास जमा कर दो। तो 20 वर्ष की आयु गधे की काट ली और इंसान को दे दी कि दिया भैया ये ले। 40 साल की उम्र थी, 20 साल और मिल गए, 60 साल। खुश? घर आया, 60 साल का उम्र भी बहुत जल्दी पार हो जाती। महाराज अभी थोड़ी कमी लग रही है, कहाँ परिवार रिश्तेदार नातेदार, कहाँ 60 साल की उम्र में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक काम कर, भगवान के दरवाजे पर कुछ समय में कुत्ता आया। कुत्ते ने कहा महाराज मेरी 20 साल की उम्र थोड़ी छांट दो, कम कर दो। किसी के दरवाजे जाओ तो कोई तो साहब प्रेम से इज्जत से रोटी दे दे और कोई उठाए लकड़ी और मारे तो कमर तोड़ देता है। मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तेरे को नहीं चाहिए तो 20 साल कम कर दे। वो 20 साल निकाल के फिर इंसान को दे दी, 60 और 20। क्यों भैया अभी कोई कमी तो नहीं है? अब घर जाओ फिर देखा कमी है कि नहीं। घर गया, 20 वर्ष भी खो दिए बिनु भजन, भजन के बिना निकाल दिया। सब समय भगवान का नाम मुख में नहीं आया। 80 वर्ष की उम्र भी कम पड़ी। कुछ समय के बाद उल्लू गया भगवान के दरवाजे। महाराज ऐसा कैसा जीवन दिया है, दिन में दिखाई देता नहीं और रात के समय में खाने को मिलता, तो क्या करें? 10 साल की उम्र काट दो। तो उल्लू की 10 साल की उम्र काट के फिर इंसान को दे दी 80 और 10 90। अभी भी नहीं पेट भरा, अभी भी अरु खाली छे। क्यों भैया और जिए? फिर कुछ समय के बाद में भगवान के दरवाजे पे ऊँट गया। ऊँट ने जाके कहा कि प्रभु एक तो जिंदगी ऐसी ऊंची गर्दन करके ही चली जाती है, केवल ऊपर ही ऊपर का दिखाई देता है, नीचे कुछ दिखता नहीं है, समय पे पानी पीने को मिलता नहीं है, परेशान रहता हूँ, कहाँ तक चलूँगा, कहाँ तक दौड़ूंगा, मेरी 10 साल की उम्र कम कर दो। भगवान ने ऊँट की 10 साल उम्र कम करी, इंसान को दे दी 90 और 10 100। कह दिया इंसान की कि अब घर जाना, खूब गोदड़ा ताड़ी ने भजन मत करना, क्योंकि उम्र कितनी मिली? 100। तो ये कहता है जब 100 मिली है तो फिर काहे के लिए जाग, फिर तो 100 खूब सोता है साहब, खूब सोता है। अब 100 साल की जिंदगी निकल गई। इसके बाद देखो क्या होता है, 40 से 60 के बीच में जो पहली उम्र मिली है ना, वो किनकी मिली है? गधे की। 40 साल के बाद में आदमी का ट्यूबलाइट चालू होता है कि परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। ये उम्र का, ये इंसान की गलती नहीं, ये उम्र की है। और जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है आशा तृष्णा भी बढ़ती जाती है। शरीर बूढ़ा होता है मगर भीतर की इच्छाएं जवान होती जाती है। 40 से 60 साल की उम्र गधे की तरह है, इंसान कमाता है क्योंकि उम्र गधे की है। परिवार के लिए खूब कमाएगा, खूब जाएगा, खूब लाएगा, खूब करेगा। 60 साल की उम्र तक खूब कमाता है, वजन लाद लाद के परेशान हो जाता है। उसके बाद उम्र आती है कुत्ते की। साहब घर में जब तक वो आदमी चिल्लाए नहीं तब तक उसको शांति मिलती नहीं। ईमानदारी की बात है कि नहीं? जब तक चिल्लाए नहीं तब तक शाम की रोटी हजम नहीं होगी, कोई भी हो जाए। अब 20 साल की वो उम्र भी निकल गई, 20 साल की ये भी निकल गई। अब आई है 10 साल की उल्लू वाली उम्र।
आंखों से दिखना, पर भगवान से कहता है कि भगवान आपने भले ही दिखाना कम कर दिया है, पर मैं तो जाऊं डॉक्टर के पास में मोतियाबिंद को इलाज कराने होगा, पर देखूंगा जरूर। अरे ये संसार को कितना तो देख लिया, अब मैंने तेरे से वह शक्ति छीन ली है, अब मत देखे, इधर मत देखे, उधर देख। वो 10 साल उल्लू वाली उम्र भी छूट जाती है, भगवान का नाम मुख में नहीं आता है, फिर बचती है 10 साल की उम्र ऊंट वाली। आखिरी के समय में जब शरीर के अंदर ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, शरीर कष्ट पाता है, बेटा और बहू दूर हो जाते हैं, तब उस ऊंट की तरह ऊंची गर्दन करता है और भगवान से कहता है, भगवान जी अब ले चलो। भगवान ने कहा कि भैया रिजर्वेशन फुल है, अभी वेटिंग लिस्ट में है आपका नाम। क्यों? बहुत तकलीफ होती है। क्यों? खटिया पर पड़ा रहता हूं, कोई पास में नहीं आता है, बेटा और बहू बेटी दूर से निकल जाते हैं, कोई पास में आने के लिए तैयार नहीं होता है। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही है, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब जीव चले भगवान तुम शिवजी बन करके आ जाना। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई छुएगा तक नहीं। जब आखिरी के समय में प्राण निकलते हैं, प्राण निकलने की जब बारी आती है तो घर के चारों बेटा पास में आ जाते हैं, सोचते हैं कि दाजी कहते धन को हंडो धरी ने गया होए तो हमको बता ही दे। 4 का 4 छोरा आ जाते हैं खटिया के आसपास, जब मरणावस्था होती है 4 के 4 छोरा आ जाए, खड़े थे, पिताजी बताओ कहीं रखा है क्या, कहीं छुपा के रखा है क्या हमसे, कहीं गाड़ के रखा है, कहीं ऊपर रखा है, नीचे रखा है, पेटी में कहाँ रखा है। अब दादा से क्या दिखे नहीं, चलते बने नहीं, बोलते बने नहीं, वो क्या बोले कि कहाँ रखा है, पर फिर भी ताकत करी, शरीर ने हिम्मत लगाई और दादा बोले हूँ। अब वो 4 का 4 छोरा कहे यार दाजी कते न कते धन को हंडलो बताई रहा है, पर बोलते नहीं बनी रहे। एक काम करो डॉक्टर के पास लेके चलो। 4 के 4 छोरा लेकर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब हमारे पिताजी बोलते नहीं हैं, खाली एक बार बोला दो, जो फीस मांगो देने को तैयार। डॉक्टर ने कहा भैया रुपया 10 लाख रुपया लगेगा। कितना? 10 लाख। ठीक है देंगे 10 लाख, खाली एक बार बोला दो। हाँ 2.5 लाख चारों भाइयों ने इकट्ठा किए, ऑपरेशन हुआ और 4 के चारों जाकर के पिताजी के पास बैठे। पिताजी जल्दी बताओ कहाँ बता रहा था तुम, धन कहाँ गड़ेल जे? तो पिताजी ने कहा कि बेटा धन वन कथे नहीं गड़ेल है, तो फिर वो तुम्हारा पास में वो पैड़ी खाई रही थी तो तुमको कह रहा तो जो को सर कही दो घूर जरा। वह 10 रुपया की झाड़ू 10 लाख तक लेकर के गई। आखिरी के समय में भी उस 10 रुपये की झाड़ू में मन अटका रहा, लेकिन अंत में भगवान मुख में नहीं आया। कहा जाता है मुख में